हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम देख रहे थे लर्निंग थ्योरीज, अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत हमने ये देखा था कि अधिगम के दो मुख्य सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत यानी कि बिहेवियरल एसोसिएशनिस्ट थ्योरी। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमने देखा था ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बोलते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले वाले की बात कर रहे थे जहाँ पे हम देख रहे थे बिहेवियरल एसोसिएशनिस्ट थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने किसको किसको देखा था? तो हमने ये जाना था कि प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है। और कौन है? पावलोव, स्किनर, वॉटसन। पावलोव, स्किनर और वॉटसन है। थॉर्नडाइक का कल हमने क्या देखा था? तो कल हमने इनका सिद्धांत देखा था। और इन्होंने किसके बारे में कहा? इन्होंने कनेक्शनिज्म के बारे में कहा है। इन्होंने किसके बारे में कहा है? कनेक्शनिज्म के बारे में कहा है। तो संयोजनवाद के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है। साथ ही साथ इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि हम बात करें कि इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये हमने थॉर्नडाइक का देखा, जहाँ पे हमने किस तरीके से बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था उसको देखा था। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? तो आज के सेशन में हम पावलोव के सिद्धांत को देखेंगे कि पावलोव ने क्या कहा है किसके बारे में। तो लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत यानी कि अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री कोर्स का लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया है, तो इनके सिद्धांत को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। साथ ही साथ इनके इस सिद्धांत को प्राचीन या पावलोवियन अनुबंधन कहा जाता है, यानी कि क्लासिकल और पावलोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है। थॉर्नडाइक का जैसी नाम आएगा तो याद रखना कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद। जैसे पावलोव का नाम आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कंडीशनिंग है। ये क्या है? कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? अनुबंधन है, ये संयोजनवाद है। ये क्या है? संयोजनवाद, ये अनुबंधन। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम में पूछा जाता नहीं है इंट्रोडक्शन इनके बारे में, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि इनका पूरा क्या नाम है। आईपी पावलोव इनका नाम है, जो कि एक रूसी है। कहाँ के हैं? रूसी है, यानी कि रशिया के रूसी शरीर वैज्ञानिक है। ये क्या है? फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी जीवन वृत्ति हृदय के कार्यों के अध्ययन से शुरू की, परंतु बाद में उन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हृदय के कार्यों से किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में किसमें शिफ्ट हो गए? डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया। फिजियोलॉजिस्ट थे लेकिन स्टार्ट किए थे हार्ट से, आ गए डाइजेशन वाले में। ठीक है, बस ये सिंपल सा इंट्रो है इनके बारे में। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये एक लिंक आप कर सकते हो। अच्छा, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? पावलोव को मिला था। ठीक है, ऐसे एक बार लिंक हो सकता है, अदरवाइज ये उतना पूछा जाता नहीं है हमसे एग्जाम में। फिर बिल्कुल ही संयोग से पावलोव ने इन अध्ययनों के दौरान लारमय अनुबंधन, ये इंपॉर्टेंट है, लारमय अनुबंधन की घटना
का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये क्या थे क्या नहीं, कहाँ के थे, ये थोड़ा जान लीजिए। रशिया के थे, क्या थे तो फिजियोलॉजिस्ट थे, इनको रोमबर पुरस्कार मिला था 1904 में। अब ये जो कर रहे थे इसी बीच में संयोग से यानी कि इंसिडेंटली इन्होंने एक अध्ययन किया, और वो कौन सा था, तो वो था सलाइवरी कंडीशनिंग की घटना। अध्ययनों के दौरान क्या हुआ, सलाइवरी कंडीशनिंग हुई, यानी कि लार में अनुबंधन की एक घटना का अध्ययन किया, यानी कि फिनोमेना का इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उसका अध्ययन किया, स्टडी किया है, और इससे इन्होंने क्या बताया, इससे इन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दे दिया है, यानी कि इन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दे दिया। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। पूछा जाएगा अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो पावलोव का है, बस ऐसे याद करना। कंडीशनिंग के बारे में किसने कहा है, तो पावलोव ने कहा है। क्लियर है, बार बार किसी चीज को बोल रही हूँ, इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसको बनाया, तो इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार बनाया। देखना है ना, सीखने का सिद्धांत मतलब कि लर्निंग थ्योरी का बेस इन्होंने किसको बनाया है, तो लर्निंग थ्योरी का बेस इन्होंने कंडीशनिंग को बनाया है, अनुबंधन को बनाया है। क्लियर है। फिर पावलोव की सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या फिर टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। इसे क्लासिकल अनुबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पावलोव ने ही अधिगम का क्लासिक प्रयोगशाला अध्ययन किया था, क्लासिक प्रयोगशाला अध्ययन किया था। अब देखो इसको कहाँ क्या क्या जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पूछा जाता है। हमने तो कंडीशनिंग रट लिया, लेकिन कंडीशनिंग में भी क्या क्या इनके इस सिद्धांत का नाम दिया गया वो इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे एग्जाम के लिए। तो इनके इस सीखने के सिद्धांत का आधार क्या है, कंडीशनिंग है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद इनके इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, साथ ही साथ रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर हम टाइप एस कंडीशनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी और फिर टाइप एस कंडीशनिंग। तीन चीज के नाम से जाना गया है। क्या क्या है, पहला शास्त्रीय, फिर दूसरा क्या है प्रतिवादी, तीसरा क्या है टाइप एस। शास्त्रीय फिर क्या है प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, फिर उसके बाद में तीसरा क्या है टाइप एस कंडीशनिंग अनुबंधन। शास्त्रीय साथ में बोलिए, शास्त्रीय प्रतिवादी टाइप एस, शास्त्रीय प्रतिवादी टाइप एस, ठीक है। क्लासिकल रेस्पोंडेंट टाइप एस। क्लियर है, समझ में आया, चीजें क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो और क्यों कहा जाता है कि क्यों इनकी इस थ्योरी को क्लासिकल बोला गया। क्लासिकल बोलने का ये मतलब था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका जो अधिगम का इन्होंने क्लासिक प्रयोगशाला अध्ययन किया, क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्लासिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया इन्होंने, इसीलिए बोला गया कि इनके सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल अनुबंधन में प्रतिमान की शुरुआत एक उद्दीपक, कल हमने देखा था थॉर्नडाइक का भी क्या था, उद्दीपक था, और उसमें से देखो उद्दीपक था और उससे जो रिस्पॉन्स आया तो उनके बीच में जो संबंध स्थापित हुआ उसको ही लर्निंग कहा गया। कल हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा था ना, तो बस वैसा ही इनके बारे में इन्होंने भी ऐसे ही कहा है। इन्होंने क्या बताया है कि उद्दीपक तथा इससे उत्पन्न अनुक्रिया के बीच में संबंध होता है, और पावलोव के अनुसार जब कोई स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक को जीव के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है।
एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे कि स्वाभाविक अनुक्रिया करना मतलब क्या होता है? स्वाभाविक अनुक्रिया को इन्होंने समझाते हुए कहा है कि जैसे कि गर्म बर्तन को जब हम छुएंगे तो तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि गर्म लगा, यानी कि आपने स्वाभाविक अनुक्रिया किया, वहां पे आपका वो नेचुरल रिस्पॉन्स था। ठीक, या फिर यदि हमें भूख लगी और हमने भोजन को देखा तो हमारे मुंह से लार निकलने लग गई, तो यानी कि सलाइवा आने लग गया, तो ये इन्होंने बताया है। यानी कि कुछ ऐसी अनुक्रियाएं, ये क्या, इन्होंने ऐसे रिस्पॉन्सेस के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि ये कुछ उद्दीपक है, भूख लगना उद्दीपक है, और सामने भोजन आ जाना और भोजन देख करके जो लार निकल रहा है तो वो हमारी अनुक्रिया है, वो हमारा रिस्पॉन्स है। समझ में आया? तो ये ऐसा इन्होंने बताया है अपने इस प्रयोग के अंतर्गत। फिर जब इस स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक के ठीक कुछ सेकंड पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयास के बाद उस तटस्थ उद्दीपक द्वारा ही स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना या हाथ खींच लेना, जो सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती थी, उत्पन्न होने लगती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के सामने घंटी बजाकर बार बार भोजन दें तो कुछ प्रयासों के बाद मात्र घंटी बजते ही उस व्यक्ति के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाएगा। और पावलोव के तटस्थ उद्दीपक यानी कि घंटी और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आना के बीच स्थापित इस नए साहचर्य को सीखने की संज्ञा दी गई है। समझ में आया? नहीं आया आप लोगों को? एक बार और अच्छे से समझे इसको। इन्होंने क्या बताया, ऐसे समझो कि आपने घर में पाला है एक कुत्ता, यानी कि ये इन्होंने जो बताया वो भी बताऊंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझो ना। एक एग्जाम्पल से हम समझ करके रखते हैं कि मान के चलो नहीं पाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोड में जो गली में कुत्ता घूमता है वो तो देखे हो ना? बिल्कुल देखे हो। अब उसको बुलाए हो आप, उसको ये पता है मुझे बुलाया जा रहा है, यानी कि मुझे रोटी दी जा रही है, मुझे रोटी दी जा रही है। आपने रोटी को अपने एक दूसरे हाथ में रखे हो और दूसरे उसको, अब वो आपने बुलाया, तू करके आपने बुला दिया, ठीक है, कुत्ता दौड़ करके आ गया। उसके बाद में आपने रोटी दूसरे हाथ में रखी हुई है, लेकिन आप केवल जिस हाथ में रोटी नहीं है बस ऐसे आप फेंकने की तरह कर रहे हैं, फेंकने की तरह कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग? फेंकने की तरह कर रहे हो। वो कुत्ते को लग रहा है कि मुझे रोटी दे रहा है, वो तुरंत झपटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, झपटने, लेकिन आपने फेंका नहीं है अभी, आप बार बार कर रहे हो, तो बार बार कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक आप यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस, ये क्या है, न्यूट्रल, जो आप केवल कुत्ते को अभी रोटी दे नहीं रहे हो, केवल आप फेंकने अपना हाथ बस ऊपर उठा रहे हो। कुत्ते को लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने बुलाया, उसे भूख लगी है, बुलाया है वो, आपने बुलाया वो आया, ठीक है। उसके बाद आप रोटी दिए नहीं हो, आप न्यूट्रल स्टिमुलस कर रहे हो, यानी कि आप तटस्थ उद्दीपक, ये क्या है, ये तटस्थ उद्दीपक है। तो जब ऐसा कर रहे हो, फिर उसके बाद जब आप रोटी फेंको तो पकड़ लेगा कि नहीं, यानी कि आपके केवल हाथ उठाने से ही उसको लग रहा है कि रोटी है। मैं केवल एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाया, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने दूसरे प्रकार से बताया, लेकिन क्या हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं? बस वही है। अब इन्होंने थोड़ा अपना प्रयोग किया है, उसमें बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं कि कुछ भी हम काम करते हैं ना तो वहां पे उद्दीपक होता है, यानी कि हमें भूख लगी हुई है, हमें भूख लगी हुई है। अब भूख लगी हुई है तो हमारे सामने कोई भोजन ला रहा है, हमारे सामने कोई जैसे ही भोजन देखा गया तो मुंह में लार आ गया है, मुंह में लार आ गया। अब इस चीज को इन्होंने कुत्ते के माध्यम से बताया है। किसके माध्यम से इन्होंने बताया? कुत्ते के माध्यम से बताया। यानी कि इनका ये कहना है कि हम उसको भोजन दिए नहीं है, अभी कुत्ते को अभी हमने भोजन दिया नहीं, लेकिन कुछ सेकंड पहले ही हम क्या कर रहे हैं, तटस्थ उद्दीपक बार बार उपस्थित कर रहे हैं, यानी कि घंटी बार बार मार रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सामने मतलब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहे, वो तो भूखा है, वो तो भूखा है, तो उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, ट्रायल्स के बाद उसको क्या लगेगा, उस तटस्थ उद्दीपक द्वारा ही वह स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाएगा, यानी कि उसके नेचुरल रिस्पॉन्स आने लग जाएंगे। आप इनकी भाषा में यदि नहीं समझना चाहो ना
तो आप अपने आप लोग कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हो कि जो मैं बोल रही हूँ तो चीजें आपको समझ में आ नहीं रही हैं। आप कुत्ते को बुलाइए रोड में, ठीक है, यानी कि जो गली मोहल्ले, मैं ये नहीं मान रही हूँ कि आप सबने कुत्ते पाल के रखे हैं अपने घर में, ये मैं मान रही हूँ कि गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते रहते हैं आप उसको बुलाए हो, उसको बुलाने के लिए आपने एक दूसरे हाथ में रोटी रखी है, केवल आप दूसरे हाथ में जिसमें रोटी आपने नहीं रखी बस आप उठाइए और देखिए कुत्ता क्या करता है, रिस्पॉन्स आज करके देखना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पावलोव ने आखिर बताया क्या है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो इनका बस वही कहना है, आप जब इसको रीड करोगे तो बस समझ जाना कि यही बात, ये अब अपनी भाषा में उन्होंने कि घंटी बजाओ बार बार और उसके बाद में घंटी बजाने तो उसके मुंह में लार आना प्रारंभ हो गया। अब ऐसा समझो ना, आप बार बार हाथ उठा रहे हो, कुत्ता ऑटोमेटिकली जान रहा है अच्छा ये तो मुझे देने के लिए बुलाया है, यानी कि वो बार बार उछल रहा है, आपने दिया नहीं वो उछले जा रहा है। तो ऐसा होगा जब आप फेंकोगे तो वो फिर पकड़े गए, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी, उसके यानी कि मुंह से सलाइवा आ ही रहा है, लार आना स्थापित हो गया। तो इस बीच में यानी कि वो ट्राई तो कर रहा है ना, ये जो ट्रायल्स हैं, अब उद्दीपक और रेस्पॉन्स के बीच में उसके जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो भी ट्रायल्स किसके लिए हो रहे हैं? जो आपने जो तटस्थ उद्दीपक लाया है, तटस्थ उद्दीपक मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो न्यूट्रल है वो तटस्थ है वो, ठीक है, यानी कि हाथ बस उठाए जा रहे हो तो वो जो कोशिश कर रहा है ना, तो इसके बीच में जो एक संबंध स्थापित होगा तो उसको ही क्या कहना है, उसको ही पावलोव के अनुसार वो ही क्या होती है, लर्निंग होती है, लर्निंग होती है। लेट्स से हम मान करके चल रहे हैं आज हमारा फाइनल एग्जाम है नहीं, लेकिन हम एमसीक्यू रोज सॉल्व कर रहे हैं। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते 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 हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि जिस दिन हमारा फाइनल एग्जाम है ना, उस दिन हमें फीलिंग हो रही है अरे हम तो प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रहे हैं, अरे ये तो प्रैक्टिस सेट जैसा ही है, वी आर वेरी हैप्पी, अरे वाह ये तो प्रैक्टिस सेट जैसा ही मिल गया अपने को। यानी कि क्यों? क्योंकि हमने रोज इतनी प्रैक्टिस कर ली है उसकी, हमने इतने ट्रायल्स कर लिए कि हमारे बीच में ये जो संबंध जो स्थापित हुआ ना, क्या चीज का संबंध? लर्निंग। हमने इतनी प्रैक्टिस की, हमने इतना ट्राई कर लिया, उसके लिए ट्रायल्स कर लिए कि अब हम इतने ज्यादा, यानी कि अब जैसे ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना एग्जाम में तो हमें नर्वसनेस फील नहीं हो रही है, तुरंत हमारे आंसर्स आ रहे हैं, अच्छा इसका ही होगा, अच्छा इसका ही होगा, अच्छा। समझो ये इजियर वे में आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आपको ये बुकिश लैंग्वेज पढ़नी है तो आप बिल्कुल फ्री हो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ नहीं इन्होंने बोला है जो उसको मत पढ़ो, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो समझ ही सकते हैं ना कि इनका यही कहना है, ठीक है। अब पावलोव का प्रयोग क्या, इसको मैं आगे आने वाले सेशन में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब इसके आगे जो नेक्स्ट सेशन में अपलोड करूंगी तो उसमें इनका प्रयोग क्या था। आई होप एक आइडिया तो मिल गया ना कि पावलोव ने कहाँ पे क्या कुछ कहा है, यानी कि पावलोव का यह निष्कर्ष है कि यदि तटस्थ उद्दीपक को किसी उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, तटस्थ उद्दीपक को यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दिया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति व्यक्ति वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसी कि वह उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। और यह निष्कर्ष एक प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग अभी ये रहेगा, यानी कि आप बस कुत्ते को आज मतलब कि एक प्रैक्टिस करके देखो, दूसरे हाथ में रोटी रखो और दूसरे हाथ से रोटी फेंकी नहीं हो, बस कोशिश करो कि उसको ऐसा दिखाओ कि आप फेंक रहे हो। अब देखो फिर उसके बाद पावलोव आपके दिमाग में उतर जाएंगे, अच्छा पावलोव ने ये बताया है क्या, समझ में आया। तो ये सेशन को फिर यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।